जी हाँ दोस्तों, भारत ने अकेले दम पर 193 देशों को हिलाकर रख दिया है। संयुक्त राष्ट्र में इतनी शक्ति नहीं है कि वो भारत का गुस्सा झेल सके। भारत बहुत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र की हरकतों पर नजर बनाकर रखे हुए था, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने अपनी सारी सीमाओं को पार कर दिया है। तो उसके बाद भारत खड़ा हुआ और संयुक्त राष्ट्र की तरफ बढ़ा और जाकर कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे पूरा का पूरा संयुक्त राष्ट्र दहल उठा है। भारत को जो लोग हल्के में लिया करते थे, भारत का ये रूप देखकर वो लोग कहीं न कहीं अपनी धड़कनों को संभाल के बैठे होंगे। भारत ने अपना एक और नया रूप दिखा दिया है और 193 देशों से अकेले भिड़ने का फैसला कर लिया है। ये बहादुरी नहीं तो और क्या है। यहाँ पर भारत ने जिस तरीके का कदम उठाया है, वो चीज कहीं न कहीं भारत के दुश्मन भी देख रहे होंगे। कोई में इतनी ताकत नहीं है जो कि 193 देशों से भिड़ सके। अपने हक के लिए भारत 193 देशों से भिड़ने के लिए भी तैयार हो गया है। इस चीज को पूरी दुनिया देख रही है और भारत की तारीफ भी कर रही है। दोस्तों, में देखने को मिला है कि भारत की तरफ से पहले भी कई बार कोशिश कर ली गई है और इस बार भी कोशिश कर ली गई है, लेकिन सभी देशों की तरफ से एक सा नतीजा निकलकर सामने आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारत का गुस्सा फूट आया है। और इसी गुस्से के चलते भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दे दिया गया है। और अगर भारत के इस बयान को सुनकर भी संयुक्त राष्ट्र नहीं सुधरा तो भारत की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजें हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, भारत की हमेशा से यही कोशिश रही है कि भारत संयुक्त राष्ट्र की इज्जत करे और संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े संगठन की वजह से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजें को नॉर्मल रखा जाता है और इसी जैसे संगठनों की वजह से विश्व में हमेशा शांति का माहौल कायम रहता है। लेकिन समय के साथ साथ सभी देश बदल रहे हैं, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र को भी बदलना होगा। और जिस तरीके से देश बदलते हुए चले जा रहे हैं, लोगों के काम करने के तरीके बदलते जा रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र जैसे पहले काम करता था, ठीक वैसे ही अब भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, भारत की तरफ से कहा गया है कि हमें बड़ा पछतावा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य यूएनएससी के विस्तार की बात नहीं कर रहे हैं और इस चीज से माहौल बिल्कुल अटक गया है और चीजें समय के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही है। और भारत सिर्फ अपने लिए ही आवाज नहीं उठा रहा है, क्योंकि भारत की आवाज और देशों के लिए भी बहुत महत्व रखती है, जिसमें शामिल है ब्राजील, जर्मनी और जापान। इन सभी देशों की आवाज बनकर इस बात को उठा रहा है, जो भारत के बयानों को और ज्यादा मजबूत बना देता है। और भारत की तरफ से लगातार इस बात को उठाया जा रहा है। भारत ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य का विस्तार करना चाहिए। आने वाले समय में विश्व के हालातों को संभालने के लिए सभी लोगों को संयुक्त राष्ट्र में जोड़ना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आपको बताते चले, भारत की तरफ से ये भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य की सदस्यता को भी बढ़ाना चाहिए, ताकि सभी देशों की बातों को एक साथ रखा जा सके। और इसको लेकर भारत आज से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से बोलता हुआ चला रहा है। और भारत को जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि यहाँ पर भारत की बात पर विचार किया जा रहा है और आने वाले समय में हम इस पर काम भी करने वाले हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्य को बढ़ाया जाएगा। लेकिन समय के साथ साथ इन सभी चीजों को भुलाया जाता है और इस पर कोई भी एक्शन संयुक्त राष्ट्र की तरफ से नहीं लिया जाता है, जिसके चलते लगातार भारत इस चीज से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से नाराज चल रहा था और समय के साथ साथ भारत का गुस्सा भी बढ़ता हुआ चला जा रहा था और अब विश्व स्तर पर भारत का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई भी दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में भी सवाल आ रहा है कि इस चीज को लेकर भारत क्या कर सकता है, क्योंकि अस्थायी सदस्य देश कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी ताकत को दूसरा देश बांटे या कोई उनके बराबर आ जाए, इसलिए उनकी तरफ से कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत की तरफ से इस स्थिति को देखते हुए कौन सा बड़ा कदम उठाया जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो भारत के पास एक रास्ता ये भी बचता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का बहिष्कार कर दे और इस संगठन को छोड़कर अपना एक नया संगठन बनाए और उस संगठन में कई सारे देशों को अपने साथ खड़ा करे। या भारत ये भी कर सकता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र को कह सकता है कि संयुक्त राष्ट्र को अपना दायरा बढ़ाना चाहिए, जहाँ पर सभी लोग अपनी बात रख सके और उनकी बात पर भी लोग चर्चा कर सके। और इसको लेकर बताया ये भी जा रहा है कि जल्द से जल्द संयुक्त राष्ट्र को बढ़ाया नहीं गया तो आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र अपना महत्व खो देगा, जैसे कि आज के समय में यूरोपियन यूनियन अपना महत्व धीरे धीरे खोता हुआ चला जा रहा है। दोस्तों, इसको लेकर ऐसा कहना तो गलत होगा कि संयुक्त राष्ट्र अपना महत्व पूरी तरीके से खो देगा, लेकिन समय के साथ साथ हमें ऐसा देखने को मिलता है। वैसे इस विषय में आपको क्या लगता है, क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, इसके अलावा हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान अपनी बर्बादी की कगार पर बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ चला जा रहा है। जिस तरीके के हालात पाकिस्तान के इस समय बन रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ ही समय में पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। और इसको लेकर कई रिपोर्ट सामने निकल के भी आई है
जिसमें बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान पूरी तरीके से खाक हो जाएगा, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से अपने आप को बचाने का कई काम किया जा रहा है। हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान तो सबसे पहले ये कोशिश में लगा हुआ है कि पाकिस्तान को IMF की तरफ से लोन मिल जाए, लेकिन IMF की शर्तों के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी IMF अपनी तरफ से पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान IMF की सभी शर्तों को पूरा करने में असमर्थ है। इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लोन मांगा था, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से भी उसे अभी तक लोन नहीं दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन से लोन मांगा था और चीन की तरफ से तो यहाँ तक कह दिया गया था कि चीन पाकिस्तान को $8 बिलियन देगा, लेकिन चीन की तरफ से कहना कुछ और होता है और चीन का कर देना कुछ और होता है। इसलिए चीन की भी बात का भरोसा नहीं है। हमें देखने को मिला था इससे पहले भी चीन की तरफ से एक बात को कहा गया, लेकिन पाकिस्तान को चीन की तरफ से कुछ भी खोटी खबरें नहीं दी गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान जिसे अपना सबसे खास मानता था, वो सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को धोखा दे दिया। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के दौरे को रद्द कर ये साबित कर दिया है कि मोहम्मद बिन सलमान की नज़र में पाकिस्तान की कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर उसी मौके पर वो भारत भी आने वाले थे, लेकिन उन्होंने साथ में भारत का भी दौरा रद्द कर दिया। लेकिन उनका PM से मिलना जरूरी था और PM मोदी से मिलने की उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। इसी सब हालात को देखते हुए यहाँ पर पाकिस्तान ये तो समझ गया है कि उनका आने वाला कल काफी ज्यादा खराब है, और जिस तरीके की रिपोर्ट निकल के आई है और उसमें दावा किया गया है कि कुछ सालों में पाकिस्तान का बर्बाद होना निश्चित रूप से तय है। यहाँ पर पिछले साल जो पाकिस्तान के बर्बाद होने के 10% के चांस थे, वो अब जाकर 75% पर आकर रुक गए हैं। आने वाले समय में बताया जा रहा है ये चांस और भी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे और पाकिस्तान का बच पाना बिल्कुल ही नामुमकिन सा हो जाएगा। वैसे इस विषय में आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान अपने आप को बचा पाएगा या फिर पाकिस्तान का गर्क होना निश्चित रूप से तय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।